तो हम दौड़ के गई तो हमरा के दरोगा जी लाते मार दी कहत रहे हमरा सबूत चाहिए हमर लइका हो जाए सुतर हुए मरल उ जौन मुहला बड़ा से तौन थाना में पकड़ाइल बड़ा से पकड़ के ले आइल बन जाए लेकिन प्रशासन नहीं खे गइल थाना घूस ले भाई अब रहे कोनो कार्रवाई नहीं खे कइले। लड़की से बात करने के लिए लंबे समय से चल रहे स्कूली छात्रों के विवाद ने एक खूनी मोड़ ले लिया, जहां 17 सितंबर दिन बुधवार की दोपहर को कटिया थाना क्षेत्र के अमवा गांव निवासी महेंद्र कुशवाहा के 15 वर्षीय पुत्र मुन्ना कुशवाहा की जान चली गई। बताया जाता है कि बुधवार की दोपहर करीब 12:30 से 2 बजे के बीच कुछ लड़के मुन्ना को स्कूल से बुलाकर अपने साथ ले गए, जिसके बाद कोटवा खास गांव के उत्तर दिशा में स्थित एक तालाब में उसका शव देखा गया। सूचना मिलने पर घटनास्थल पर पहुंची कटिया थाना की पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया एवं एक आरोपी नाबालिग युवक को हिरासत में ले लिया। प्रत्यक्षदर्शियों का आरोप है कि कटिया थाने के किसी दारोगा द्वारा मृतक मुन्ना कुशवाहा की मां गिरजा देवी के साथ अभद्रता भी की गई, जिसे लेकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश भी है। घटना के अगले दिन किसी प्रकार की प्रशासनिक सक्रियता को नहीं देखते हुए आक्रोशित ग्रामीणों ने कटिया भागीपट्टी समौर मुख्य मार्ग को जाम कर दिया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारे लगाए। इसी बीच कुछ ग्रामीणों ने अन्य आरोपी किशोरों को पकड़ लिया, जिसके बाद आनन फानन में कटिया थाना की पुलिस ने सभी आरोपी किशोरों को अपनी हिरासत में लिया एवं ग्रामीणों को समझा बुझाकर सड़क जाम को खुलवाया। थोड़ी देर बाद बड़ी संख्या में महिलाओं सहित ग्रामीणों ने थाने में पहुंचकर अब तक पोस्टमार्टम नहीं होने तथा हिरासत में लिए गए किशोरों के संबंध में पूछताछ करना और हंगामा करना शुरू कर दिया। थाना प्रभारी रजनीश प्रकाश पांडेय के काफी देर तक समझाने बुझाने के बाद मृतक की मां ने प्राथमिकी दर्ज करने हेतु लिखित आवेदन दिया है। बता दें कि परिजनों ने पुलिस को दिए गए आवेदन में मृतक के ही विद्यालय में पढ़ने वाले ग्राम कोटवा खास कौलरही के निवासी साहब हुसैन के पुत्र सुहेल हुसैन, बाबूनंद कुशवाहा के पुत्र ब्रजेश कुशवाहा, पौहारी गुप्ता के पुत्र गोलू गुप्ता, भुटेली दुबे, अशोक कुशवाहा के पुत्र मोहित कुशवाहा, जितेंद्र गुप्ता के पुत्र बबलू गुप्ता तथा अमरजीत बीन के पुत्र सिकंदर बीन सहित 4 अज्ञात लोगों पर मुन्ना कुशवाहा की हत्या करने का आरोप लगाया है। बता दें कि सभी आरोपी नाबालिग हैं। उल्लेखनीय है कि घटना के एक चश्मदीद गवाह संजय प्रजापति भी है, जो कि मृतक मुन्ना कुशवाहा के गांव अमवा का निवासी है और मृतक के साथ उसी विद्यालय में पढ़ने भी जाता था। चश्मदीद के अनुसार आरोपियों ने उस पर भी हमला किया था, लेकिन वह किसी प्रकार भाग निकला और लोगों को इस बात की सूचना दी। मृतक एवं आरोपियों के बीच विवाद की वजह पूछने पर चश्मदीद ने किसी लड़की से बात करने को लेकर विवाद की शुरुआत बताई है। घटना को लेकर डीएसपी गोपालगंज ग्रामीण आनंद मोहन गुप्ता ने घटनास्थल का दौरा किया, परिजनों से मुलाकात की और उनके बयान दर्ज किए। प्रशासनिक पक्ष के नाम पर केवल इतना कहा जा सकता है कि पुलिस फिलहाल मामले की छानबीन में जुटी है। पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही साथ देखिए हमसे हुई बातचीत के दौरान मृतक मुन्ना कुशवाहा के परिजनों और ग्रामीणों ने क्या कुछ कहा। का नाम है राउर? सेमफुल देवी। का घटना भइल बा? घटना ये भइल बा कि हमरा बाबू को मार के फेंक दिला बड़ा सोनारी में। कब रुआ पता चलू है घटना के बारे में? 2 बजे पता चलू है। 2 बजे पता चलू है। हाँ। केकरा ऊपर हुआ संदेह बाटे, चाहे जानकारी कैसे मिलल कि के घटना के अंजाम दिला बा? हम फोन हो गया हमरा लगे तो फोन हो गया तो हमनी के गाँव ही जान। हाँ। तो उ जौन मुहला बड़ा से तौन थाना में पकड़ाइल बड़ा से पकड़ के ले आइल बन जाए लेकिन प्रशासन नहीं खे गइल थाना घूस ले भाई अब रहे कोनो कार्रवाई नहीं खे कइले। थाना उया तो गइल रहुए, स्टाफ ऐसन सुने में आवता। अरे तो थाना स्टाफ गए रहुए तो हम दौड़ के गई तो हमरा के दरोगा जी लाते मार दी कहत रहे हमरा सबूत चाहिए हमर लइका हो जाए सुतर हुए मरल। थाना कौन दरोगा जी रुआ के मार दी? अब हमरा हम होश में रही जे हम चिन्हवी जे खाली इतना देखबी जे दरोगा जी गए रहो धर के गई तो लाते मार दी कहत रहे हमरा सबूत चाहिए हमर लइका सामने सुतर रहोगे। अच्छा,
का मांग बाटे और प्रशासन से? हमरा प्रशासन से ये मांगबे हमरा लड़का के बदला हमरा लड़का चाहिए अच्छा, और कुछ ना चाहिए। हमरा इंसाफ चाहिए। चलिए। क्या नाम है आपका? संजय। संजय। आप मृतक के साथ पढ़ते थे? यस। तो क्या घटना हुई थी? वो कई दिन से झगड़ा चल रहा था तो इसलिए बुला के ले गए पोखर पर नहवाने के लिए, कह रहे थे चलो नहाने। बुला के ले गए हैं उधर, हथौड़ी हथौड़ी लेके चाकू को लिए थे, मार और के नहर में फेंक दिए थे। हमको चुटिया रहे थे तो हम भाग के आके गाँव लोग को बताए। अच्छा, कौन लोग मारे उसको? ये जो आए हैं नाम क्या है आदमी उनका? उनका नाम छांगूर, गोलू और बबलू और ये थी मेराज। ये 4 लोग हैं, और लोग भी थे इस घटना और में? 2 लोग हैं, उन लोग का नाम नहीं पता है। उन लोगों का नाम? ये सभी लोग साथ में पढ़ते थे? यस। ये स्कूल में विवाद हुआ था? यस। कैसा विवाद था? किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था? इसी तरह ये झगड़ा कर रहे थे ना, एक लड़की थी इसलिए झगड़ा कर रहे थे। अच्छा, ये लड़की का मामला था। सभी लोग कक्षा 7 के ही छात्र हैं? नहीं, हाँ। और वही 8 के हैं और 7 के। 8 और 7 के छात्र हैं, मतलब सभी नाबालिग ही हैं। चलिए, आपकी उम्र क्या है? मेरा 15। 15 साल। चलिए, मृतक के आप दोस्त थे? यस। जी, हम विनोद शर्मा और हम भेड़िया पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि हैं। सरपंच प्रतिनिधि हैं जी, जी। आप? तो ये जो आप लोगों ने थाने का घेराव किया है, जी जी, क्या कारण है इसका? कारण यह है कि मान लीजिए हर एक बच्चे पढ़ते हैं कहीं ना कहीं, किसी ना किसी स्कूल में पढ़ते हैं। जो हमारे गांव के बच्चे हैं वे प्राथमिक विद्यालय कोटवा में पढ़ रहे थे और पढ़ने के दौरान परीक्षा मतलब दे भी चुके थे। उसके बाद से पता लगा कि कुछ दोस्त मिलकर मतलब कोई बता रहा है कि नहाने गए थे, कोई बता रहा है कि ऐसे झगड़ा के माध्यम से गए थे, और उसके बाद कुछ देर के बाद पता लगा कि लड़के का मतलब मृत्यु हो गया। जी। तो हम लोग का मतलब यही है कि भाई न्याय मिलना चाहिए। कल पुलिस प्रशासन भी गई थी, बुला के लेके आई है सभी लोगों को, जिसमें 1-2 लोग पकड़े भी गए हैं। आज 1-2 लोग पकड़े गए हैं, लेकिन अभी तक मृतक की मां का ये आरोप है कि थाने के किसी दरोगा ने उनके साथ मारपीट की। अच्छा, इस विषय में आपका क्या कहना है? जी जी, सभी जनता मतलब हम तो उस समय उपलब्ध नहीं थे, लेकिन दूसरे जगह पे थे। लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो मतलब समझिए कि ये अन्याय है। अगर कोई भी व्यक्ति दुख में है, अपने बच्चे के लिए रो रहा है, तो किसी दरोगा को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो अपने पैर से किसी को मारे। चलिए, प्रशासन से आपकी क्या मांग है? प्रशासन से मांग है कि जो भी लोग इसमें दोषी है उनको सख्त सख्त कार्रवाई होना चाहिए, और मतलब जो निर्दोष है यानी उनको उनका कल्याण होना चाहिए। क्या घटना हुई थी? हम लोग बाद में आए थे, जब वो रो रहे थे, बच्चे के लाश यहाँ पड़ा था, तो ये जब आए थे पुलिस प्रशासन आए थे, तो जब ये बोली थी कि जना कि हमारे बच्चे के लिए अन्याय करिए, तो ऐसे करके उठाल दिया लात से, बोले कि हटो इधर से, भीड़ लगा के रखे हैं। काहे के लिए प्रशासन बनाए हैं आप बताइए? जब उनको भेजे हैं वहाँ पे देखभाल करने के लिए, तो उनको देखना नहीं चाहिए कि हाँ रो रही है तो हम कैसे करके लात मार रहे हैं? मतलब कोई घटना हुई है, इसमें पुलिस का जो रवैया था वो संतोषजनक नहीं था आप लोगों के हिसाब से? ये क्या मांग है आप लोगों की प्रशासन से? हम लोग का मांग यही है कि हम लोग का अन्याय चाहिए। जैसे हमारा बच्चा मरा है वैसे ही उनको भी अन्याय दीजिए, उन लोग को भी फांसी करिए। आप बीडीसी हैं भेड़िया पंचायत? भेड़िया पंचायत जी। जी। क्या घटना हुई है? घटना देखिए, हम उस समय कैंप में थे, भेड़िया पंचायत में कैंप लगा था जी। राजस्व विभाग का। जी। लड़का लोग फोन किया कि ऐसा ऐसा बात हुआ है, तो हम गए वहाँ पे, देखे कि तमाम लोग वहाँ लाश पड़ा हुआ है, और प्रशासन बड़ा बाबू पहुँचे थे। लेकिन मान लीजिए इसमें दोषी जो भी है सख्त से सख्त कार्रवाई हो। हम आपसे यही अपील करते हैं, हमारे प्रशासन से यही अपील करते हैं कि जितना जल्द हो सके। मान लीजिए 24 घंटा से ऊपर होने वाला है, अभी तक कोई कमेंट प्रशासन के द्वारा नहीं हुआ है, कोई धर पकड़ नहीं हुआ है। ये बताया जा रहा है कि मृतक की मां के साथ प्रशासनिक दुर्व्यवहार किया गया है, इसके विषय में आपको कोई जानकारी है? हाँ, कुछ जानकारी है। वो बोल रही है कि हमने पैर पकड़कर उनके पास रोना स्टार्ट की, वो पैर से लात मारे हैं। चलिए, ठीक है, ये तो बात गलत है। आप भेड़िया पंचायत के उप सरपंच हैं जी। क्या मामला है, क्या विचार हैं आपके इस मामले पर, पूरे घटनाक्रम पर?
पूरे घटना मतलब कि ये लड़कों का साजिश है, बहुत दिन से चल रहा था। जी। उस लड़के को लोग धमकी दे रहे थे कि तुमको हम 2 दिन 4 दिन 10 दिन के अंदर मार देंगे। जी। लड़का बताया नहीं था, कमी यही थी। अब न बताने की वजह से ये लोग परीक्षा कल एक टाइप पाली हुआ है, लेकिन वो जो लड़का बयान दिया वो कहा कि 2 पाली में परीक्षा हुआ है, जबकि प्रिंसिपल से पूछने के बाद हुआ है कि एक ही पाली में परीक्षा हुआ है। जो लड़के मुजरिम है उन लोग का जो प्रशासन का काम है वो हम लोग खुद जा करके, मैं जा करके उस लड़के के पिता को पकड़ के लाया और गांव के लोग गए थे पकड़ के लाए। पुलिस का काम जो है वो जनता कर रही है, जनता पकड़ के लाके पुलिस को देगी और पुलिस ऊपर जो है कार्रवाई करेगी नहीं। इसके लिए हमारी तरफ से यही है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और जितना जल्द हो सके बाकी लोगों को पकड़ा जाए। ये जो घटना हुई है इसमें आपका बेटा चश्मदीद गवाह है। बताया जा रहा है कि उसके ऊपर भी आरोपी बालकों ने हमला किया था, लेकिन वो भाग करके और अपनी जान बचाने में कामयाब हुआ। तो इस पूरे घटनाक्रम पर आपको क्या कहना है? हमारा कहना ये है कि हमारा लड़का के ऊपर कोई आँच नहीं आना चाहिए। हमारा लड़का को बुला कर गवाही लिए है सब, तो हमारा लड़के के ऊपर 2 लड़का है, 2 लड़का पर हमारा कोई आँच नहीं आना चाहिए। चलिए, आपके लड़के के ऊपर आंच नहीं हाँ, आनी चाहिए। कहीं भी पढ़े हो।